हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बड़े ही दिनों बाद वापस से यूट्यूब पर आए हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि हम यूट्यूब पर आना तो चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा हम बिज़ी हो गए थे अपने काम को लेकर। तो आज दोबारा हम आए हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है ये आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि क्या मतलब रहता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में कितनी न्यूमेरिकल टर्म है, कितनी आपकी कंसेप्चुअल टर्म्स हैं, कितनी आपकी थ्योरी टर्म्स हैं, उन सब को आपको डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल लो लेवल पढ़ाया जाएगा, आपको नीट आईआईटी लेवल बोर्ड लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और उसको साइड में रख दें और बिल्कुल कंसंट्रेट यहाँ पर रखें। ध्यान सुनो कि हम अपनी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। अपनी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। हम नींबू पानी देखते हैं, हम ये वॉल देखते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, हम पबजी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं। इन रियलिटी हम जिन जिन चीज़ों से डील करते हैं, चाहे वो आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, मैनी ऑफ द सब्सटेंस जिनसे हम डील करते हैं बेटा, वो हमारे मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। मैनी ऑफ द सब्सटेंस जिनसे हम डील करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। बेसिकली ध्यान से सुनना कि ये जो मिक्सचर होता है से मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो हम डेली लाइफ में जिन भी मैक्सिमम चीज़ों से डील करते हैं वो हमारा मिक्सचर्स होता है। ठीक। अब मिक्सचर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा हो। एक आपका होता है होमोजीनियस, एक आपका होता है हेट्रोजीनियस। यानी हमारे दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। जो पहला हमारा मिक्सचर है वो रहेगा हमारा होमोजीनियस, और जो सेकंड हमारा मिक्सचर है वो हमारा रहेगा हेट्रोजीनियस। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन सब चीजों का सॉल्यूशन चैप्टर से क्या लिंक है। तो अगर मैं आपको आपने क्लास 9th में सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको बताया जाए कि सॉल्यूशन जो चैप्टर होता है या सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर निकालें कि सॉल्यूशन जो होता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। मिक्सचर का मतलब होता है वो चीज जिसके अंदर प्योर वन चीज ना हो, यानी जो चीजें सिर्फ एक सब्सटेंस से ना बनी हो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर भी दो तरह का, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली या कहें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, आपस में अच्छी तरह से घुल जाए। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, ये सब चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन। लेकिन उसी तरफ अगर मैं चॉक या वाटर ले लूँ, चॉक पाउडर वाटर ले लूँ, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, तो उसे मैं कहूँगा हेट्रोजीनियस। तो क्या क्लियर हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं डेफिनेशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन निकालूँ तो ये मतलब होता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यह तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप सॉल्ट वाटर को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाओगे? अगर मैं फिजिकल मेथड की बात करूं तो इस फिजिकल मेथड का मतलब होता है नॉर्मल फिल्ट्रेशन, नॉर्मल हैंड पिकिंग और नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या आप सॉल्ट वाटर को निर्मल फिल्टर करके आप सॉल्ट अलग करके और वाटर अलग कर दोगे? क्या आप शुगर वाटर को छान के शुगर अलग और वाटर अलग अलग कर दोगे जो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुकी है? नहीं कर सकते ना। तो सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या होता है? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। एक सोल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना, इसको जरा नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, तो ध्यान से सुनना। अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई जा रही हैं, वो क्या पता आपसे आईआईटी नीट या जेई मेंस वगैरह में, क्या पता आपसे बोर्ड लेवल में एमसीक्यू टर्म्स में पूछ ले। ध्यान से सुनना। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इस होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर नॉर्मल कोई भी सोल्यूशन, और वो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जब ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका 10⁹ मीटर ये डायामीटर होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली आपके 10⁻⁹ मीटर इन द रेंज ऑफ डायमीटर में होते हैं। इस रेंज में आपके पार्टिकल्स रहेंगे और इन पार्टिकल्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स आपके 10⁻⁹ मीटर डायमीटर में होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, एक नई टर्म आपको बताई जा रही कि नॉर्मल आपका कोई भी सोल्यूशन होता है, या आपका कोई भी जो सोल्यूशन होता है नॉर्मल, ये दो चीजों से बना होता है। एक नॉर्मल जो है सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से बना होता है। किन किन चीजों से? ध्यान से सुनना। एक आपका रहता है सॉल्यूट, एक आपका रहता है सॉल्वेंट। एक आपका रहता है सॉल्यूट और एक आपका रहता है सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस होता है, ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस होता है जो कि आपका कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और ये जो आपका सॉल्वेंट होता है ये आपका वो सब्सटेंस होता है जो मोर अमाउंट, यानी जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर अगर लें तो जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है, और जो आपका सॉल्ट है वो आपका सॉल्यूट है। तो क्या क्लियर हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन जो कि ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट। क्लियर हुआ? इसका नोट करेंगे। अब ध्यान से सुनो कि अब आपकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज द, ध्यान से सुनो,
बाइनरी सॉल्यूशन, ये आपकी नेक्स्ट टर्म है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि क्या मतलब होता है बाइनरी सॉल्यूशन का। जैसा कि आपको बताया कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब मान लो कि मैंने एक सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर मैंने एक सॉल्यूट डाला, एक सॉल्वेंट लिया और मैंने उसके अंदर एक सॉल्यूट डाला। जैसे मान लो मैंने एक वाटर लिया, उसके अंदर मैंने ओनली क्या डाला, सॉल्ट डाला। या मान लो मैंने वाटर लिया कंटेनर में, उसके अंदर नॉर्मल मैंने शुगर डाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी सॉल्वेंट में क्या ले रहा हूं अभी तक, वाटर। किसी भी सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूट तो मिला रहा हूं भाई। वाटर में ओनली सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, वाटर में ओनली शुगर ऐड कर रहा हूं। तो वो सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इन विच ओनली वन सॉल्यूट is added to solvent is called binary solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हो, उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ, अगर मैं सॉल्ट वाटर में लेमन डाल दूं, शुगर एक साथ मिला दूं और कुछ डाल दूं, तो वो मेरा बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। बाइनरी सॉल्यूशन होने के लिए आपको सिर्फ एक सॉल्वेंट में एक ही सॉल्यूट डालना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको बताया गया कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको एक ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला गया। अब ध्यान से सुनना। अब मान लो कि मैं शुगर को सॉल्ट में ऐड करूं, मिक्स हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, वाटर नेसेसरी अगर मिक्स करवाना है तो। अब ध्यान समझना, एक ऐसा सॉल्यूशन, हम ये सॉल्यूशंस की टाइप पढ़ रहे हैं कि कितने तरह के होते हैं। आपको अगर बता दूं तो सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल, अगर बेसिक हम पढ़ें नॉर्मल टर्म्स में, एक आपका होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक आपका होता है एक्वस सॉल्यूशन, और एक आपका होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और भी आइडियल, नॉन आइडियल, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं। ये एक नॉर्मल मतलब बेसिक टर्म्स होती है बस। एक्वस बाइनरी आपको बता दिया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर हो, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लो लेमोनेड, लेमोनेड मतलब समझते हो, नींबू पानी है, एक्वस। दूसरा ले लो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट ना हो, नो वाटर, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बताया आपको बताया कि सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम फिजिकली सेपरेट ना कर सकें, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जो कि कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुका हो। और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस रेंज में होते हैं, 10⁻⁹ मीटर इन द रेंज ऑफ डायमीटर। फिर आपको बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, अब ध्यान से सुनना कि जब भी हम किसी दो लिक्विड को मिलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएगा। जब भी हम किसी दो लिक्विड को मिलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएगा।
होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड का नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ लिक्विड को लेकर हमने लिक्विड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेचर ऑफ लिक्विड को लेकर हमने लिक्विड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द, या हम कहें कि लिक्विड मिक्सचर्स, जो आपके लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान समझना। जो पहला आपका लिक्विड मिक्सचर होता है दैट इज कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड। कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड। कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है? क्या वीडियो क्लियर है एकदम? ओके, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड, या हम कहें एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम 2 लिक्विड्स मिला रहे हैं, वो कंप्लीटली क्या हो जा रहे हैं? घुल जा रहे हैं। आपको पता है कि कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, ये क्लास 11th का कंसेप्ट है कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या फिर किसी सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। तो पहला आपका होता है पोलर, एक आपका होता है नॉन पोलर। अगर आपको क्लास 11th का पता हो तो जो पोलर है वो पोलर को इजीली डिसॉल्व करता है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को इजीली डिसॉल्व करता है। तो मुझे ये बताओ, कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड वाली कंडीशन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो चीज़ें क्या हो रही है? कंप्लीटली घुल रही हैं। कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड वाले केस में चीज़ें आपस में इजीली घुल रही हैं, यानी पोलर को पोलर मिल रहा है और नॉन पोलर को नॉन पोलर मिल रहा है, तभी तो इजीली घुल रही हैं। पोलर को पोलर मिल रहा है, नॉन पोलर को नॉन पोलर, तभी तो इजीली घुल रही हैं। तो कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड में क्या होता है? चीज़ें आपस में आसानी से घुल जाती हैं, यानी पोलर को पोलर मिलता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर कंपाउंड मिलता है। इसका एग्जाम्पल होता है बेंजीन एंड हेक्सेन, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या पता पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट मिल जाए, नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल जाए। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीन इसको सेव इसको लिख। ओके क्लास, पहला आपका था कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड, सेकंड आपका है कंप्लीटली इमिक्सिबल लिक्विड। इमिक्सिबल लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन या कहीं ऐसे 2 लिक्विड जो इजीली आपस में ना मिले, इजीली आपस में डिसॉल्व ना हो। अच्छा, अगर पोलर को पोलर मिलेगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, वो नॉन पोलर को नॉन पोलर मिलेगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ चीज़ें नहीं घुल रही हैं, मतलब क्या? पोलर को नॉन पोलर मिल रहा है और नॉन पोलर को पोलर मिल रहा है। पोलर को नॉन पोलर मिल रहा है और नॉन पोलर को पोलर मिल रहा है। क्या पता पोलर सॉल्यूट को पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल गया हो, या नॉन पोलर सॉल्वेंट को पोलर सॉल्यूट, तभी तो चीज़ें इजीली डिसॉल्व नहीं हो रही हैं। ये मतलब होता है इमिक्सिबल लिक्विड का। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं बेंजीन एंड वाटर, एग्जाम्पल होते हैं किसके? इमिक्सिबल लिक्विड। इसको जरा नोट करेंगे। तीसरा जो आपका है लिक्विड कैटेगरी दैट इज पार्शियली इमिक्सिबल लिक्विड। पार्शियली इमिक्सिबल लिक्विड का मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन या एक ऐसे लिक्विड जो कंप्लीटली सिमिलर नेचर के भी नहीं है और कंप्लीटली डिसिमिलर नेचर के भी नहीं है। बात समझ आ रही है? पार्शियली का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पोलर को नॉन पोलर मिल गया हो। पोलर जो कंपाउंड है, एक लिक्विड 2 लिक्विड जो आपको दिए गए हैं वो कंप्लीटली आपस में मिल भी नहीं रहे हैं कंप्लीटली, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिल रही। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली सिमिलर नेचर के भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली डिसिमिलर नेचर के हों, कोई चीज़ ही मैच ना करे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये लिक्विड्स में एक एक्सटेंट तक, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही डिसॉल्व होते हैं। ये लिक्विड में, ये दोनों लिक्विड्स आपस में इस सोल्यूशन में एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही डिसॉल्व करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियली इमिक्सिबल लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन
जिसमें कंप्लीटली सेम भी ना हो, कंप्लीटली अलग भी ना हो, धीरे बीच का काम चल रहा हो। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो हम बोल सकते हैं फिनोल एंड वाटर। ये एग्जाम्पल रहता है, क्लियर है? इसको नोट करेंगे। ये था आपका चैप्टर 2 सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो मेन कोर्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। नोट्स प्रॉपर बनाइए, डेली बनाइए, डेली पढ़ाई कीजिए, बढ़िया रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।